Welcome back, my dear students of grade 7. In the last video, we have studied about the different types of medical care systems that are provided in India: primary health care, secondary, tertiary, and also study about some major public health care programs. And today, we will continue with our lecture that we know more about the initiatives that are taken by the government. Let us start today's work. Initiative of the government. The government has taken some praiseworthy steps to eradicate polio from the country. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम दैट वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल पोलियो डिसीज़। तो उसके लिए उसके आगे और गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं ताकि पोलियो को कंट्री में से पूरी तरह ख़त्म किया जा सके। फर्स्ट, ऑल द स्टेट्स एंड द यूटीज इन द कंट्री हैव प्रिपेयर्ड ए रैपिड रिस्पॉन्स टीम टू रिस्पॉन्ड टू एनी पोलियो आउटब्रेक इन द कंट्री। सभी स्टेट्स में और यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरीज में सब जगह एक टीम तैयार की गई है जो कहीं भी पोलियो अगर फैलता है उसको एकदम से रिस्पॉन्ड करती है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। स्पेशल बूथ्स आर एस्टेब्लिश्ड इन एरियाज bordering other countries so that every children below 5 years of age entering our country are given polio drops. It means कोई स्पेशल बूथ, स्पेशल मेडिकल सेंटर प्रोवाइड किए गए हैं सभी बॉर्डर्स पर कंट्री के और स्टेट के, यानी कि अगर कोई भी हमारी कंट्री में एंटर करता है, अगर वो 5 साल से कम है तो उसको पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाएं। नेक्स्ट इज इंडियन गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड 107 हाई रिस्क एरियाज वेयर मल्टी prolonged strategy is being implemented to ensure sanitation, hygiene and clean drinking water. In addition to oral polio vaccine, polio drops, OPV and other vaccination. पोलियो ड्रॉप्स जो पिलाए जाते हैं, जब वैक्सीनेशन इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट ने जहाँ पर ज़्यादा पोलियो का रिस्क है उन एरियाज़ में इस पर भी काम किया है कि वहाँ पर सैनिटेशन, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हो, हाइजीनिक एनवायरनमेंट हो और साफ़ पीने का पानी लोगों को प्रोवाइड करवाया जाए। नेक्स्ट, नॉट ओनली वैक्सीनेशन booth have been established but efforts like house to house visit, vaccinating children at major bus stops, railway stations, marketplaces etc. have been intensified. सिर्फ वैक्सीनेशन जो बूथ हमने इस्टेब्लिश किए हैं गवर्नमेंट ने, वहाँ पर सिर्फ नहीं होता इलाज, इसके अलावा और भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं। जैसे जो डॉक्टर्स की टीम है हर एक घर में जाती है ताकि बच्चों को फाइंड आउट करके उन्हें दवाई पिलाई जाए, और मेजर बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन, मार्केट प्लेस में भी होते हैं कि हर जगह कोई बच्चा ऐसा ना छूट जाए जिसको दवाई ना मिले। कोशिश यही होती है कि हर एक बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाए ताकि पोलियो को देश में से पूरी तरह समाप्त किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। वेक्टर बोर्न डिसीज़ क्या होती हैं? वेक्टर बोर्न डिसीज़ मीन जो किसी एनिमल की बाइट से हो जाती है, जैसे मच्छर के काटने से हो जाता है या किसी और एनिमल की बाइट से। दीज टाइप ऑफ डिसीज़ आर नॉन वेक्टर बोर्न डिसीज़, और जो सीज़न के अकॉर्डिंग कई बार ज़्यादा फैल जाती हैं। क्लियर? इसकी फ्लक्चुएशन होती रहती है, कभी ज़्यादा और कभी कम। इनके कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? The National Vector-Borne Diseases Control Program is being implemented for the prevention and control of vector-borne diseases like malaria, filariasis, black fever, Japanese encephalitis, dengue and chikungunya. ये सब जो diseases हैं, these are known as vector-borne diseases. इनकी कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट कई एफर्ट्स कर रही हैं। Most of these diseases are epidemic prone and have seasonal fluctuations.
Black fever is endemic in 3 states of the country, namely Bihar, Jharkhand and Uttar Pradesh. ब्लैक फीवर जो आपकी वेक्टर बोर्न डिसीज है मेनली 3 स्टेट यानी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा स्प्रेड है. द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 एनविसेक्स्ड ब्लैक फीवर एलिमिनेशन बाय 2010. नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनवाई गई थी 2002 में, जिसका एम था कि ब्लैक फीवर को पूरी तरह से एलिमिनेट समाप्त कर दिया जाएगा 2010 तक. अंडर एलिमिनेशन प्रोग्राम्स द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड 100% ऑपरेशनल केयर कोस्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट. इन एडिशन टू इट एंटी ब्लैक फीवर, काला अजहर मेडिसिन, ड्रग्स एंड इंसेक्टिसाइड्स हैव बीन प्रोवाइडेड. तो इसको एलिमिनेट करने के लिए तो गवर्नमेंट ने ऑपरेशनल केयर कोस्ट यानी पूरी इसका इलाज करने के लिए जो भी खर्च आएगा वो पूरा खर्च वो स्टेट्स को प्रोवाइड करवाएगी. इसके अलावा ब्लैक फीवर को के लिए जो मेडिसिन आती हैं, ड्रग्स और इंसेक्टिसाइड्स जो भी है वो सभी कौन प्रोवाइड कराएगा? गवर्नमेंट टू द स्टेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी उसकी कॉस्ट स्टेट से नहीं ली जाएगी. नेक्स्ट इज डेंगू. Dengue is prevalent in different parts of the country, but the outbreak of the disease is mainly reported in urban areas. डेंगू जो ज़्यादातर कई पार्ट्स में फैला हुआ है, पर मेन जो जहाँ पर ज़्यादा स्प्रेड है वो है अर्बन एरिया यानी सिटीज़ में ज़्यादा फैली हुई है ये डिसीज़ डेंगू. However, in the recent past, डेंगू is reported from rural areas as well. पर अब कई जगह विलेज एरिया में भी डेंगू के बारे में रिपोर्ट मिली है कि वहाँ पर भी डेंगू फैल रहा है. ड्यूरिंग 2005 चिकनगुनिया फीवर हैड reemerged in the country, with Andhra Pradesh to report the first and epidemic proportion after remaining quiet for about 3 decades. इसके अलावा चिकनगुनिया फीवर है वो भी स्प्रेड हो रहा है. मेनली इसकी रिपोर्ट कहाँ मिली ज़्यादा? आंध्र प्रदेश में. The government has taken various steps to tackle the vector-borne diseases. और गवर्नमेंट कई एफर्ट्स कर रही है वेक्टर बोर्न डिसीज़ लाइक डेंगू, चिकनगुनिया इनको स्प्रेड होने से बचाने के लिए कि ज़्यादा स्प्रेड ना हो और ज़्यादा नुकसान ना हो लोगों को, और कैसे हम इनको प्रिवेंट कर सकें, कंट्रोल कर सकें. इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही एफर्ट्स कर रही हैं. टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टीबी केसेस, गुड हेल्थ क्वालिटी ऑफ एंटी टीबी ड्रग्स आर प्रोवाइडेड टू द पेशेंट्स. इसके अलावा टीबी की जो बीमारी है उसको रोकने के लिए भी गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है. उसके लिए एंटीबायोटिक जो टीबी ड्रग्स होते हैं पेशेंट्स को प्रोवाइड करवाए जाते हैं. सो दीज आर द वेरियस एफर्ट्स दैट आर टेकन बाय द आवर गवर्नमेंट टू कंट्रोल दीज डिसीजेस. I hope all of you understand about this. In the next video, we will study some important facts about our healthcare system. Thank you for watching the video.